इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एनएससी जेएस में भी आ सकता है, फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आते हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप चंद्रयान का मिशन। बच्चों ये है हमारा मेन सैटेलाइट लेके जाने वाला रॉकेट। ये चंद्रयान 2 का एक एनिमेशन है जो हम आपके साथ शो कर रहे हैं। इसमें विक्रम सेपरेट हुआ फ्रॉम द ऑर्बिटर। कैसे आप लोग, आप सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट होने आ चुका है और इसके कंप्लीशन के साथ हमारे ओलंपियाड में इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एनएससी जेएस में भी आ सकता है, फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आते हैं। एनएसईपी एनएसईए मतलब तीनों ओलंपियाड के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग 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 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं? हाँ आ चुके हैं। आईएनपीएचओ 2016 के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 3 स्टेज बर्निंग पर बेस्ड। जब चंद्रयान 2 की बात हम करते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हां भैया इसके पहले क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। अब चंद्रयान 3 की बात हम कर रहे हैं और चंद्रयान 3 के इस मिशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट स्टेप्स, क्योंकि इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत अमेजिंग फैक्ट कि किस तरीके से हम ग्रेविटी के प्रभाव को, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम उपयोग करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन में, क्योंकि ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसका क्या काम है, रॉकेट की ट्रेजेक्टरी कैसे होती है, इन सब चीजों पे बहुत बड़ी चर्चा होगी। इस सीरीज के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप चंद्रयान का मिशन, कि कैसे चंद्रयान का मिशन यहां से चला। और हमारे साथ रहेंगे आरकेएच सर, इधर है आरकेएच सर और मैं, हम दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे होंगे। इस सीरीज को मेजरली डिजाइन किया है हमारे प्यारे आरकेएच सर ने, सॉरी इधर की तरफ आरकेएच सर में, और हम दोनों ने साथ में मिलकर काफी ज्यादा काम किया हुआ है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिटेल में चलते चले आगे बढ़ते रहेंगे। आज सर अवेलेबल नहीं हो पाए तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूं और आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लेते ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी बातें बता दी जाए। इस सीरीज के अंदर हम लोग जो चलने वाले हैं, जैसा कि अभी आपको एक वीडियो भी आएगा जो सर हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया है एक जेई चैलेंजर चैनल के ऊपर भी, बट यहां पर उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। पहला इंट्रोडक्शन हम आपको अभी देने वाले हैं कि इस सीरीज के अंदर क्या होगा, कैसे कैसे कहानियां होंगी और किस किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। मतलब पहले तो हम बात करेंगे उसके मेजर पार्ट्स के ऊपर कि क्या है रॉकेट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो कैसे लेके जा रहा है, लॉन्च व्हीकल कैसे अर्थ सरफेस से निकल के अर्थ की ऑर्बिट में स्टैब्लिश होगा, फिर अर्थ के चक्कर काट काट के, मतलब मोशन इन अर्थ बाउंड ऑर्बिट सेकंड लेक्चर के अंदर कवर होने वाला है कि अर्थ बाउंड ऑर्बिट में उसने कैसे मोशन किया, और फिर अर्थ की ऑर्बिट से निकल के एक हाईवे पकड़कर वो कैसे मून की ऑर्बिट में जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मून की ऑर्बिट में उसका मोशन किस तरीके से होगा हम उसको चर्चा करेंगे, और फिर कैसे होगी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग और किस तरीके से होगा मिशन कंप्लीट, और क्यों नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 कंप्लीट, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली एक बहुत शानदार सीरीज, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। लगभग हर लेक्चर में आपके पास 18 क्वेश्चंस आएंगे, 18-15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू बच्चों, बहुत ज्यादा अमेजिंग। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोनॉमी, फॉर फिजिक्स एंड फॉर एनएससी जेईई आल्सो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन का लेवल टक 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 धीरे से बढ़ता हुआ जाएगा। आपको आसान क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और आपको ट्रेजेक्टरी समझने का मौका भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेविटी की समझ आएगी कि कैसे अर्थ की ग्रेविटी का उपयोग हम पॉजिटिवली करते हैं। और इस सेशन के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, वो है कि जब कोई आपकी टांग खींचे तो उसके लगने वाले फोर्स को कैसे अपने लिए पॉजिटिवली यूज करना है, इसका इंपॉर्टेंट एनालिसिस साइंटिफिक मैनर में हम लोग करने वाले हैं इन सेशंस के अंदर, जो कि आपको कल मिलेगा, है ना, मतलब आने वाले फर्स्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। तो पहला लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हम क्विकली एक बार पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से क्या काम होने जा रहा है। तो जल्दी आइए शुरू करते हैं। बच्चों ये है हमारा मेन सैटेलाइट लेके जाने वाला रॉकेट। ये रॉकेट बेसिकली 3 स्टेज बर्निंग पर बेस्ड है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आईएनपीएचओ में पहले भी आ चुका है और एस्ट्रोनॉमी में पूछा जा चुका है। ये 3 स्टेज बर्निंग, पहले तो सॉलिड फ्यूल, बीच में लगा है लिक्विड फ्यूल बर्निंग के लिए, और ऊपर लगा है क्रायोजेनिक इंजन जो इसको लेकर जाएगा। मतलब 3 स्टेज बर्निंग होगी, पहले सॉलिड फ्यूल बर्न करेंगे, फिर लिक्विड फ्यूल बर्न करेगा, फिर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा, जो कि इस ऊपर लगे पेलोड को, ओहो यहां लगे पेलोड को, इस पेलोड
पेलोड का मतलब होता है उसके अंदर है तीन चीजें। प्रोपल्शन मॉड्यूल मतलब जो ऑर्बिटल घुमाएगा, सेकंड होते हैं उसके अंदर बने दो चीजें अपने पास लेके जा रहा है, एक लैंडर और एक है रोवर। लैंडर मतलब विक्रम लैंडर और रोवर मतलब प्रज्ञान। दो चीजें ये अपने साथ लेकर जा रहा है जो इसके अंदर है, मतलब बेसिकली काम की चीज इतनी है, बाकी सारी चीजें इसके लिए ले जाने वाली है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे ये सॉलिड बस्टर्स बस्ट होते हैं और यहां से ये रॉकेट उड़ना शुरू करता है। क्या करता है? उड़ना शुरू करता है। और इस रॉकेट के उड़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, वो होता है इसका एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां सॉलिड फ्यूल होते हैं, ये सटाक से निकलना शुरू करते हैं और ये दोनों इस पूरे को एक्सीलरेट करना स्टार्ट करते हैं और यहां से इजेक्शन स्पीड बहुत शानदार होती है और ये बहुत तगड़े तरीके से इसको एक्सीलरेट करते हैं। यहां पर आने वाला एक्सीलरेशन एक ठीक ठाक लेवल का होता है, दैट इज 35, मतलब अराउंड 3.5 जी के करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन तक अचीव किया जाता है। लेकिन ये रॉकेट क्या बिल्कुल सीधा जाता है? क्या ये रॉकेट बिल्कुल सीधा जाता है? नहीं, ये रॉकेट आगे जाके अपने पाथ को ऐसे घूम जाता है और ये जो बस्टर्स हैं ये अपनी स्पीड को लगातार, जिनको S200 हम लोग बोलते हैं, ये S200 सॉलिड बस्टर्स है, यहां से इनकी लगातार एनर्जी निकलती जाती है, ये इसको बढ़ाते जाते हैं। जैसे इनके अंदर का फ्यूल खत्म होता है, ऑटोमेटिक यहां लगी हुई मोटर से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जैसे ही अलग होते हैं इनका कोई प्रभाव इसकी स्पीड पर नहीं पड़ता है। यहां पर सेकेंड स्टेज बर्निंग शुरू हो चुकी है, दैट इज द लिक्विड फ्यूल बर्निंग। यहां पर लगा हुआ ये इंजन लिक्विड फ्यूल का सेकंड स्टेज बर्निंग शुरू कर चुका है। अब जैसे ये बर्न होगा ये अपनी हाइट और गेन करेगा, मतलब स्टार्टिंग है लगभग 150 सेकंड तक सॉलिड फ्यूल बर्न होते हैं जो बगल में लगे दोनों बड़े बड़े बूस्टर्स थे। उसके बाद 150 सेकंड तक ये नीचे वाला पार्ट जो है ये करता है, बर्निंग करता है और इसको और फर्दर एक्सीलरेट करता है, फर्दर स्पीड और प्रदान करता है। लगभग इसके बर्न होने के बाद तक, मतलब सॉलिड स्टेट जब बर्न होता है तो उस समय तक इसकी स्पीड लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड मिल जाती है। ये लगभग 2.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड और दे देता है और जब ऊपर जाता है तो एरोडायनेमिक्स, क्योंकि वैक्यूम आ चुका होता है तो एरोडायनेमिक्स के इफेक्ट को हटाते हुए ऊपर लगे हुए टोपे को हटा दिया जाता है, राइट, क्योंकि अब यहां पर सैटेलाइट अपने काम शुरू करेंगे, अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में आएंगे। तो अब यहां से आपका जब आपकी सेकंड स्टेज बर्निंग फिनिश होती है बच्चे, तो ये जो लिक्विड है ये भी हट जाता है और ये यहां से हट जाता है विदाउट अफेक्टिंग द वेलोसिटी। अब थर्ड स्टेज बर्निंग यहां शुरू होगी, दैट इज क्रायोजेनिक, वो यहां से अब शुरू होगी और इसको फर्दर अपने ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करने जाएगी और यह पूरा का पूरा सैटेलाइट अब ऑर्बिट एस्टैब्लिश के लिए तैयार हो जाएगा सेकंड स्टेज बर्निंग के करस्पॉन्डिंग। सेकंड स्टेज बर्निंग इस पूरे सैटेलाइट को लेके, चंद्रयान को लेके आगे की तरफ जाएगी और अब जब ये अलग हो जाएगा, थर्ड स्टेज का क्रायोजेनिक इंजन यहां से अलग हो चुका है और अब इसमें बचे हैं बेसिकली दो चीजें। वन इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल जो उसको गाइड करेगा और उसके अंदर है दो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मून तक पहुंचाना है, लैंडर एंड रोवर, राइट, जो एक लैंड कराएगा और रोवर जिसके अंदर हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी फिक्स की हुई है जो अपने मून की सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। और अब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये अर्थ सरफेस की ऑर्बिट में, जिसको हम पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, जो अराउंड 200 किलोमीटर दूर है, यहां से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये बहुत पास लग रही है देखने में, हाँ इतनी पास है, यहां तक ग्रेविटी पूरी तरह काम कर रही है। मतलब यहां पर ऐसा अगर आप बोले कि सर यहां जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती क्योंकि 200 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो इस ऑर्बिट में यहां पर जी ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन नियर द ऑर्बिट जहां पर ये होता है तो पहले तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है 200 क्रॉस 200 की, लेकिन फिर ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है और अपनी ऑर्बिट को इलिप्टिकल बनाता है, राइट, और अपने ओरिएंटेशंस को चेंज करते हुए अपने आप को लगातार स्पीड यहां पर को धीरे धीरे बढ़ाएगा और यहां से ये एनर्जी पीछे की तरफ रिलीज करेगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाते हुए ये अपनी ऑर्बिट को चेंज करने की कोशिश करेगा विद द इलिप्टिकल मेथड। अब कैसे होगी ये ऑर्बिट चेंज, क्या करेंगे पेरिजी पे स्पीड, और कैसे हम पेरिजी पे स्पीड को बढ़ाते हुए कैसे अपनी ओपोजी को बढ़ाएंगे, और यहां से ये स्पीड जो है वो इस तरीके से चेंज होंगी कि ये 200 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है वो चेंज होकर 200 इंटू लाख किलोमीटर के ऑर्बिट में चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसका मोशन बेटा यहां पर पेरिजी पे स्पीड बढ़ाएगा और इधर अपोजी बहुत बढ़ती जाएगी, तो ऑर्बिट की लंबाई लगातार बढ़ती जाएगी, अर्थ से दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये काम प्रोपल्शन मॉड्यूल यहां पे लगातार
कर रहा होगा। प्रपल्शन मॉड्यूल में सोलर पैनल्स भी होते हैं जो एनर्जी को फर्दर ऑन डिफाइन भी कर रहे होते हैं और लगातार इसकी एनर्जी यहां से दी जाती है। यहां पर यह एक अच्छा खासा समय इन्वेस्ट करता है ताकि सारी कैलकुलेशंस प्रॉपर होती रहे, अर्थ के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे और उन सब चीजों पे मॉनिटरिंग भी बहुत ढंग से होती रहे। तो यहां पर ये लगातार मूव करता रहेगा अर्थ के चारों तरफ। पेरिजी नियर ऑर्बिट ये लगभग 200 किलोमीटर रहेगा और यहां से ये डिस्टेंस फर्दर देखो, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ाता जाएगा, ये इसके चारों तरफ घूमता हुआ जाएगा, है ना। यहां पर ये काफी ज्यादा समय इन्वेस्ट करता है और फिर एक लेवल के बाद यहां पर जब इसकी डिस्टेंस बहुत सारी हो जाती है, मतलब लगभग लैक्स ऑफ किलोमीटर हो जाती है, तो वो यहां से निकल के एग्जैक्ट कैलकुलेशन हर एक में आएगी, ठीक है ना। तो यहां से निकलकर फिर वो अपना एक लूनर हाईवे पकड़ता है क्योंकि अब इसको यहां से निकलना है, कहां जाना है, मून पे। तो अब अर्थ की फील्ड को छोड़ते हुए, स्पीड को प्रॉपरली गेन करते हुए ये अर्थ की फील्ड से निकलता है और यहां से निकलकर ये एक लूनर हाईवे पकड़ता हुआ, ये देखिए अब यहां से निकलेगा, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ा, स्पीड बढ़ाई और यहां से अब इसे लूनर हाईवे पकड़ा। इस दौरान मून कहीं यहां होगा, मून कहीं यहां होगा। अब मून भी अर्थ के दौरान ट्रेवल करता हुआ यहां से इधर की तरफ आएगा और ये सैटेलाइट इस लूनर हाईवे को पकड़ते हुए यहां से निकलेगा और धीरे धीरे, मतलब काफी स्पीड में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डिस्टेंस, मतलब 10-10 सेकंड लग जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट को ट्रेवल करने में। तो यहां से ये निकल के यहां पर आने की कोशिश में लगेगा। अब क्या होता है, जब ये मून के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, जहां पर मून की ग्रेविटी एक्टिव हो जाती है काफी ज्यादा, तो जब वो मून के अंदर घुस रहा होगा तो इस जगह पर क्या होने वाला है, यहां पर वापस से डीबूस्टिंग होगी। अगर नहीं करेंगे तो यह जब अंदर आएगा तो वापस हाइपरबोलिक पाथ बना के निकल सकता है। तो अगर वो हाइपरबोलिक पाथ बना के ना निकले, इसके लिए हम वहां पर इसको वापस डीबूस्ट करते हैं, इसकी स्पीड को कम करते हैं, ताकि क्योंकि इसकी स्पीड एस्केप स्पीड ऑफ मून से काफी ज्यादा होती है, तो स्पीड को कम करके इसको यहां पर एक इलिप्टिकल पाथ दिया जाता है ताकि वो मून के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमना शुरू करे। यहां पर ये अपना प्रपल्शन मॉड्यूल है जो इसके चारों तरफ एक मून की ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा। और अब जैसे अर्थ में क्या किया था, ऑर्बिट की लंबाई बढ़ा रहे थे, और अब यहां पर क्या करेंगे, धीरे 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 ऑर्बिट की लंबाई को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार ये चक्कर लगाएगा, यहां पर चेंजेस आते हैं, राइट। यहां पर बहुत सारे फिनोमिनास भी होते हैं जो आपको समझने भी चाहिए। अगर आपने ग्रेविटी असिस्ट सुना होगा तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशंस कैसे कैसे होंगी, वो अमेजिंग कंसेप्ट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहां पर वेलोसिटी मैन्यूवरिंग बहुत बड़ी चीज होती है और यहां पर स्पीड को कम करते हुए, यहां पर स्पीड को कम करते, देखो स्पीड कम हुई और ऑर्बिट थोड़ी छोटी हो गई, और ऑर्बिट को छोटा करेंगे मतलब आप इसको मून के पास शिफ्ट करने की कोशिश में लग जाएंगे बाय डीबूस्टिंग। प्रोसेस होती है डीबूस्टिंग। डीबूस्टिंग मतलब अब हम स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट करेंगे ताकि इसको रोका जा सके, और धीरे धीरे इन इलिप्स को छोटा किया जाएगा। और छोटा करते करते हम लोग मून के चारों तरफ लगभग 100 किलोमीटर क्रॉस 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में आएंगे। फिर वहां से अपनी प्रॉपर लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी, इमेजिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। चंद्रयान 3 के साथ एक एडवांटेज और जुड़ा हुआ है कि अभी हमारा जो ऑर्बिटर है वो मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हमें मून की इमेजेस भी प्रॉपरली मिल पा रही हैं। तो चंद्रयान 3 को बेनिफिट एक और अच्छा है कि मून के पास हमारा एक प्रॉपर ऑर्बिटर है जो काम कर रहा होगा। ये चंद्रयान 2 का एक एनिमेशन है जो हम आपके साथ शो कर रहे हैं। इसमें विक्रम सेपरेट हुआ फ्रॉम द ऑर्बिटर, मतलब जो ऑर्बिटर था वो अलग हो गया था, विक्रम जो लैंडर है जो मून की सरफेस पर यहां पर लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर्स ये अलग हो गए, अब ये ऑर्बिट करेगा, और ये लैंडर जो है, जो लैंड करने वाला है, वो इससे अलग हो जाएगा और अब यह धीरे धीरे मून की सरफेस की तरफ शिफ्ट होगा। इस चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ प्रपल्शन मॉड्यूल है, तो प्रपल्शन मॉड्यूल जो है वो अलग होगा और यहां पर लगा हुआ हमारा जो लैंडर विक्रम है वो अलग होके मून की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू करेगा, अपनी स्पीड को कम करते हुए मून की तरफ आना शुरू करेगा। लेकिन उसके पहले ये करते हैं एक बहुत शानदार लेवल का स्कैन। आप सभी को पता है कि इस बार ये जो लैंडर है वो कहां लैंड करने वाला, आपको पता है ये लैंडर लैंड करने वाला है साउथ रीजन में, जहां पर बहुत ज्यादा शैडोज देखने को मिली है।
और उन शेडोज के करेस्पॉन्डिंग हमको ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ ऐसे आइस के होने के चांसेस, पानी के होने के चांसेस, जैसे अपने हिमालय पे मिनरल बहुत सारे। ऊपर से तो अर्थ गोल लगती है, लेकिन सोचो ना ऊपर से कोई चीज लैंड करे और हिमालय की चोटी पे लैंड कर गई तो गिर जाएगी ना। तो इसके लिए पहले जहां लैंड करने जा रहे हैं उसकी स्कैनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो लैंडर है जो अर्थ के पास, मून के पास पहुंच रहा है, ये अब अपनी स्कैनिंग चालू करता है। जब वो मून के करीब पहुंचता है, 30 किलोमीटर रेडियस के अराउंड आ जाता है, तो फिर ये अपनी एक स्कैनिंग शुरू करता है और वो ढूंढता है कि हम कहां उतर सकते हैं। ये साउथ रीजन है, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ अप्स एंड डाउन सरफेसेस का ऊंचा नीचा होना ये रहती है। तो अब इसके लिए स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है। ये 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में यहां पर आ जाते हैं और फिर फर्दर ऑन यहां से अब एक प्रॉपर एक ट्रेजेक्ट्री, प्रॉपर एक स्कैनिंग के थ्रू प्रॉपर एक लोकेशन को ढूंढते हैं और उस स्कैनिंग के थ्रू, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर लगी हुई लेजर लाइट्स जो होती हैं वो स्कैन करती हैं। इस लैंडर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए बनाई गई हैं। क्या क्या है इसके मिशन, जरा ध्यान से समझते हैं। पहला है प्लाज्मा एनवायरनमेंट, मतलब क्या है मून का एनवायरनमेंट, वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कैसा कैसा एनवायरनमेंट हो, क्या वो कभी वहां पर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए प्लाज्मा एनवायरनमेंट, उसके लिए वहां पर हमने सेंसर्स बेचे हुए। सेकंड है सीस्मिक इफेक्ट, मतलब मून क्वैक्स, मतलब जैसे अर्थ क्वैक्स होते हैं उसी तरीके से मून क्वैक्स भी होते हैं। तो वहां पर क्या सीस्मिक, वहां की चट्टानें कैसी हैं, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का थर्मल इफेक्ट, कैसे हीट का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे हीट एक्सचेंज हो रही है। आप सभी को पता होगा नेपच्यून सबसे ठंडा है, बट सबसे दूर प्लूटो है सन से, बट फिर भी नेपच्यून सबसे ठंडा है। तो क्यों है ऐसा ठंडा? क्योंकि वहां का हीट ट्रांसफर इफेक्ट जो है वो अलग तरीके से। तो यहां पर हीट का ट्रांसफर कैसे होने वाला है, किस तरीके का नेचर है मून की सरफेस का फॉर द थर्मल कंडीशंस, ये एक्सप्लोर करेगा हमारा रोवर जो इसके अंदर जाने वाला है। और तीसरा फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थ और मून के बीच की कनेक्टिविटी, एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे। तो एक बार जब हमारा ये लैंडर प्रॉपर डिस्टेंस को अप्रोच कर लेगा तो यहां पर बहुत हैवी डीबूस्टिंग होती है, यहां पर बहुत है, क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, और इसको लाने के लिए हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लाते हैं, बहुत छोटी स्पीड पर लेकर आते हैं ताकि ये गिरे ना। तो बहुत हैवी डीबूस्टिंग होती है और यहां पर फिर ये लैंडर जो है वो लैंड करता है। और एक बार हमारा लैंडर प्रॉपरली लैंड कर जाए, क्योंकि अंतिम कुछ सेकंड्स में ही यहां पर कनेक्शन ब्रेक होने के चक्कर में गड़बड़ घोटाला हो जाता है, वो ना हो इसके लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहता है। क्योंकि यहां पर अर्थ और मून के बीच की कनेक्टिविटी में एक टाइम लैग आ जाता है, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में काफी समय लगता है, तो जो सिग्नल अर्थ सरफेस से दिया जाता है उसको पहुंचने में समय लग जाता है। तो इसलिए वो समय की कैलकुलेशंस को समझते हुए बहुत सारे काम किए जाते हैं। और जब ये हमारा वहां लैंड हो जाएगा तो यहां से हमारी अर्थ को अपने सिग्नल भेजेगा, सारी बातें बताएगा कि क्या हो रहा है वहां पर और किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर यहां पर बैठा हुआ अपना जो रोवर है वो निकलेगा, इसका द्वार ओपन होगा और यहां पर जो हमारा रोवर है वो निकल के मून की सरफेस पर जाएगा, उसके इफेक्ट को डिफाइन करेगा। जैसे इसका द्वार ओपन हुआ, यहां से हमारा रोवर निकल के बाहर आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी डन। तो करेंगे इसकी पूरी एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं चंद्रयान सीरीज। आप लोग जो एक्साइटेड है कमेंट करके बताओ क्या क्या चाहते हो इस सीरीज के अंदर। थैंक यू।